और रोड पर इस तरह बैठे थी, आपके सिर से कितना सारा खून निकल रहा था। कल्पना, हाँ, हम अपने भैया से मिलने जा रहे थे। क्या? मुझे रास्ते में मंत्री और उसका बेटा उगेंद्र से मिले। वो हमसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो। हम बताए कि अपने भैया से मिलने जा रहे हैं। पूछे तुम्हारा नाम क्या है। हम अपना नाम बताए और अपने भैया का नाम बताए। उसी वक्त एक भी बात हमें नहीं सुनी, वो हमें अपने कब्जे में करा लिया। मुझे कैद करके मुझे बहुत मारा। मारने के बाद उसका बेटा न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया, हम समझ नहीं पाए। मेरे सर से बहुत खून निकल गया। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही समय पर आ गई, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन कौशल, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है आपने। मैं आपका इंतजार करती रही, लेकिन आप जब से मेरे पास से एक बार मुझसे वादा करके चले गए, कभी आपने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं कल्पना, क्योंकि हम बहुत मजबूर थे। अरे हम तो बारात लेकर के तैयारी में थे। हमारा रवि इलाहाबाद में पढ़ रहा था। हाँ। हम उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो आ रहा था। रास्ते में न जाने किसने हमारे रवि का खून कर दिया। कल्पना, आखिर तुम ही बताओ, जिसके घर में लाश पड़ी होगी, क्या वो बारात लेकर के जाएगा? कौशल, तुम्हारे रवि का खून किसने किया ये तुम्हें नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम कल्पना। मैं जानती हूँ कि उस मासूम सी जान को किसने मारा है। मैं उस शराबजादी को जानती हूँ। क्या तुम जानती हो? हाँ। एक बार उसका नाम बता दो कल्पना, जिसने मेरे रवि को मारा है। मैं उसे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। कृष्णा, उसे मारने वाला कोई और नहीं, वही हरामजादा मंत्री का बेटा योगेंद्र है। हाँ। क्या हमारे रवि को योगेंद्र सिंह मारा है? हाँ, उसी ने मारा है। कल्पना, उसने मुझे मारा, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं अपने रवि को जान से ज्यादा चाहता था। उसने मेरे रवि को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ू। रुक जाओ कसम, तुम्हें मेरी कसम। अरे तुमने क्या किया? मुझे कसम धरा करके तुमने अच्छा नहीं किया कल्पना। कौशल, जो कि उसने मेरे रवि को मारा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे रवि को उसने मारा है। आज तुम्हें पता चला है तो तुम्हें लगता है कि मैं उस हरामजादे को जान से मार डालूं जिसने मेरे रवि को मारा है। नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जल्दी से, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर उस हरामजादे से तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम अकेले नहीं जाओगे। अब ये कल्पना भी तुम्हारे साथ चलेगी। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? मैं भी चलूंगी। तब तो हरामजादे को किसी ने नहीं बचा पाएगा। मैं उसे जान से मार दूंगा कल्पना, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। लेकिन कौशल, वहां जाने से पहले हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हरामजादा बहुत ही चालाक है। तुम वहां जाने के बाद न जाने कौन सा खेल खेल जाए, कोई पता नहीं है। तुम जैसे कहोगे हम उससे तैयारी करेंगे। तो आओ चलते हैं। सबसे पहले उस हरामजादे के नाम FIR दर्ज कराते हैं। कल्पना, हाँ। अरे हम उस दिन भी कसम खाए थे और आज भी कसम खाते हैं कि हरामजादों को मारने के बाद हम तुम्हें अपनी दुल्हन जरूर बनाएंगे। सच में? आओ चलते हैं। आओ चलो कल्पना, चलो। अरे ये कली फूल बन करके जब तक खिले, इंतजार आई दैया
का बताई हे बूढ़ा का बताई आई दे। हेलो और आवश्यक सूचना लाइट से गुजर है भैया सिंघार गई है आकर जला दे। आई दैया का बताई। अरे दोस्त मैं गई बैंक। अरे जब मैं बैंक गई तो मैंने अपना ये चेक बुक दिखाया उसे, लेकिन जब उसने ये देखा तो मुझे ना 2 थप्पड़ लगाया और बोला रे पागल सादा कागज है। तो मैंने बताया ये तो 6 लाख का चेक है। अरे कहे 6 लाख का चेक नहीं, इसमें 6 रुपए नहीं लिखा। लेकिन कोई बात नहीं, मंत्री ने मुझे बनाया है ना चूतिया, तुमने तो नहीं। लेकिन याद रखना मंत्री, मेरा नाम मुन्नी बाई है। अगर मैं तेरी अंगुलियों के इशारे में ना सकती हूँ तब तुझे जेल के सलाखों के पीछे डलवा सकती हूँ। याद रखना, काहे से हमारा नाम मुन्नी बाई। अबे नहीं जली भैया, लाइट जला दीजिए भैया यहाँ की। चले चलती हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, और वहाँ चल के इस मंत्री का जितना भी सच्चाई है सब में रिपोर्ट के जरिए सब दर्ज करवा दूंगा। आ रही हूँ मंत्री, अपने आप को संभाल के रखना। ये मुन्नी बाई तेरे सर का काल बनकर आ रही है। याद रखना मंत्री, अगर तुझे जेल के सलाखों के पीछे नहीं डलवाया तो मेरा नाम मुन्नी बाई। तुम लोगों को थाने के सामने बजाने के लिए किसने कहा? दीवान शुक्ला जी सर, आज तक ये मंत्री रणविजय सिंह हम लोगों को हर वक्त परेशान करता है। आप टेंशन मत करिए, आप बैठ के आराम करिए। अगर कोई साबुत कोई जासूस का पता लगता है तो मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। साहब नमस्ते करती हूँ। नमस्ते का करो, चाटो लाइके। अरे साहब मैं तुमसे नमस्कार कर रही हूँ। बात का ही है, बता नमस्कार न कर, खोपड़ी गरम है। साहब बड़े साहब से मुझे एक थोड़ा सा काम है। बड़े साहब से? हाँ, क्योंकि मेरा काम बड़े साहब के सिवा कोई नहीं कर सकता। एक दार मैं कहा तो एक दार मुझसे कर हुआ के चेक कर। क्या साहब? वही काम अपना। अरे लेकिन वो आपसे नहीं होगा। नहीं होगा ना, वो बड़े साहब से होगा। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम मुन्नी बाई है। साइड में खड़ी हो जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक सर, एक अर्जेंट केस आया अभी अभी। कौन? अभी अभी एकदम बाहर मुन्नी खड़ी करके आया हूँ। क्या? हाँ सर। दीवान शुक्ला जी पागल तो नहीं हो गए? सर अभी अभी एकदम मुन्नी को बाहर खड़ी करके आया हूँ। अरे मुन्नी भाई तो नहीं है? यस सर, वही। जाओ फौरन बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। ये मुन्नी की सही है, बाइक किसने रखा दिया? हाँ साहब, आज के बाद ये अपना नाम मुन्नी रखा है या बाई रखा है? एक रखा। अरे साहब डिस्टर्ब ये मेरे बुजुर्गों से चला आया है नाम बाई लगाना। चले खैर कोई बात नहीं है मेरे साथ। हाँ चलो। साहब नमस्ते करती हूँ। नमस्ते मुन्नी भाई। हाँ साहब। कोई परेशानी? हाँ साहब, पहले देखो साहब ये कई लाख का चेक है। शुक्ला जी गौर करवाइए। सर ये चेक नहीं है, ये सर ये सीमेंट बोरिंग वाले पाइप के कागज ये है। हाँ इसमें एक साइन है सर, वो मंत्री रणविजय सिंह की। हाँ साइन बस है, बाकी व्हाट 100 रणविजय सिंह की? हाँ सर इसमें लिखा है 120 फुट। मुन्नी भाई ये क्या है?
साहब मुझे ये चेक मंत्री जी ने दिया है। किस लिए? साहब वही मैं बताने आई हूँ। बोलो मुनि भाई, हकीकत बताओ, सच्चाई क्या है? मैं जो बताने जा रही हूँ साहब, शायद अगर उसकी सजा मौत भी होगी ना साहब, वो भी कम पड़ जाएगी साहब। बोलो मुनि भाई बोलो। साहब मैं 500 रुपए का धंधा करने वाली एक मामूली सी रंडी, जब मंत्री जी ने मुझे 6 लाख का लालच दिया तो मेरे तो सुन के होश ही उड़ गए। 6 लाख? हाँ 6 लाख रुपए? हाँ साहब। किस काम के लिए? साहब ये 500 का धंधा करने वाली रंडी जब इसकी नजरों के सामने 6 लाख रुपए पड़ा तो मेरे तो होश उड़ गया साहब। ये नहीं पूछते तू 500 कमाती 1000 कमाती, किस काम के लिए दे रहे थे? पूरी बात बता रहे 6 लाख रुपए? हाँ साहब। तब तो फिर आप जानते हो बोलो मुनि साहब, मंत्री जी ने मुझे एक काम का 6 लाख दिया और बोला कि जो देवता जैसे इंस्पेक्टर शेखर साहब हैं उनको फंसाना है। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। अगर मैंने बोला कि अगर तूने मना किया तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। जी साहब। बात क्या है? और मेरा नाम कल्पना है। हम दोनों उस सरामजादे मंत्री के बेटे योगिंदर के नाम FIR दर्ज कराने आई हैं। क्या क्या बात हुई बताइए जरा। हाँ साहब बताइए कौशल। कौशल साहब हम अपने भैया से मिलने जा रहे थे। अच्छा। रास्ते में हमें मंत्री और उसका बेटा मिले। वो हमसे हमारा नाम पूछे, हमारे भैया का नाम पूछे। हाँ। उसी वक्त उसने हमें बंधुआ लिया, उसे बहुत मारा साहब। इसके बाद उसका बेटा न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया। हमारा सर फट गया, बहुत सा खून निकल गया साहब। साइड में चलिए। क्यों आपको कुछ कहना है? जी साहब। कहिए तुम्हारे साथ क्या उस हुआ? मंत्री के बेटे योगिंदर ने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, काहे चीज? मेरी आबरू लूटने की कोशिश की। अच्छा। और इनके भतीजे रवि का खून भी उस रामजादे ने किया है। अच्छा। हाँ साहब। सर 3 सबूत हो गए सर। आप लोग गवाही देने चलोगी? जी आप जहाँ कहेंगे वहाँ गवाही देने के लिए तैयार हैं। मैं इंस्पेक्टर शेखर को फोन कर देता हूँ, मंत्री साहब के हवेली आते हैं। हम यहाँ से चलते मंत्री साहब के हवेली। और बेटी कल्पना और बेटी कौशल, हाँ साहब। तुम सब लोगों को मंत्री जी के बंगले चलना होगा। जी साहब। सारी सच्चाई चलने के वहाँ लिए पर तैयार कहना हैं। होगा। दीवान शुक्ला जी, इसी वक्त हमें और तुम्हें मंत्री महोदय के बंगले चलना होगा। मंत्री महोदय जय हिंद। जय हिंद। तुम्हारा प्रमोशन इस बार पक्का, क्योंकि जब भी मेरी मीटिंग का समय होता तत्काल आते हो तुम लोग। और क्या? आज लखनऊ जाना है और गाड़ी तैयार है। आप लोग चलिए, चलिए आप लोग भी चलिए। लखनऊ में आज मेरी मीटिंग है और बहुत भव्य रैली है। मंत्री साहब, जज साहब हाई कोर्ट से आदेश दिए हैं क्या आदेश दे? कि आज आपकी लखनऊ की मीटिंग कैंसिल, आपके बंगले में मीटिंग होगी। देखिए मेरे बंगले में मीडिया वाले आ चुके हैं और आज तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे बंगले पर। तुम यहाँ मीडिया वाले बेचारे मेरा बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा। आज लाइव टेलीकास्ट चलेगा। हाँ जज साहब उसमें रहेंगे
जो फैसला होगा जज साहब लाइव वीडियो द्वारा यहाँ बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए। कोई बात नहीं भाई, जनता की अदालत है ये। और एक काम करिए, इस बार जितने हैं आवास वाले सब लोग अपना अपना मंत्री साहब कुछ आवास वाले आपके पास आना चाहते हैं। अरे उनको बुलाइए भाई, उनके लिस्ट में तुरंत दिल्ली भिजवाऊंगा। अवश्य कल्पना, कौशल, आइए आप लोग, आइए, आपका कारनामा का सबूत है हमारे पास। कोई बात नहीं भाई, जिसके समय से आइए कौशल। मंत्री महोदय जी मिलिए। बेटा क्या समस्या है तुम्हारी बताओ, हम स्वयं लिखेंगे आज। आवास लेने वाले आवास इनको मिलेगी, जाओ तुम अपना नाम लिखवा दो इसमें। अरे और कुछ दिक्कत पूछोगे? क्या दिक्कत है बेटा तुमको? साहब यही है वो मंत्री जो हमें रास्ते में मिले थे, हमसे हमारा नाम पूछे, हमारे भैया का नाम पूछे। उसी वक्त किसने आदेश दिया, इसका बेटा और उसके साथ में और एक लोग थे, उसने हमें बांधने के बाद में हमारे सर की न जाने क्या मार दिया। साहब यही है। विजय सिंह ये सच्चाई बेटी कल्पना। कितना पैसा मिला है तुमको, कितना दिया है विपक्ष के लोगों ने? हाँ, किस चीज का पैसा? अरे मुझे फंसाने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए। मंत्री साहब, जज साहब लाइव वीडियो में देखिए देवान जी, मंत्री साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसे लोफड़ों को। ये कहीं भट्ठे अट्ठे में काम करता है मुझे लग रहा है। मंत्री महोदय जी, अरे इसका सर्प किसी के जुग्गी में कूद गया होगा, इसका ईंट मार कर सर फोड़ दिया और ये मुझे फंसा रहा है विपक्षियों से पैसा लेकर। मंत्री महोदय जी बोलो बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? साहब यही है वो मंत्री जी जिनके बेटे योगेंद्र ने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। एक बार नहीं बल्कि कई बार। अगर ये गांव वाले सही वक्त पर नहीं आ जाते तो आज मैं समाज में बुद्धि खाने के काबिल नहीं बचती साहब। और महोदय सुना तुमने? और इनके भतीजे रवि का खून इनके बेटे योगेंद्र ने किया है। अरे कोई ऐरा गैरा कह लेगा तो मैं मुजरिम बन जाऊंगा। मंत्री महोदय जी, देखिए इंस्पेक्टर, मुन्नी बाई को फार्म ले जाए। सबसे पहले मीडिया वालों वीडियो बंद करो, बंद करो ये सब। आप लोग चालू रखिए। बंद करिए ये सब। मंत्री साहब, सब बंद बैठिए करो। मंत्री महोदय जी। ये सब टेलीकास्ट बंद करो, सब मशीन बंद करो, सब बंद करिए। ओ मंत्री जी, जज साहब के आदेश के अनुसार आप रहेंगे। मुन्नी बाई को फॉर्म लाओ। मैं, आप कह रहे हैं, मैं तुरंत बुला रहा हूँ। और गवाह हमारे पास है, भट्ठा मालकिन बैठी जो उन्हें भट्ठा में ये काम कर रहा था। मुन्नी बाई, यार मैं कह रहा हूँ बंद कर दीजिए भाई ये मीडिया वालों वीडियो। मंत्री साहब, जिस तरीके कायदा कानून है उसी मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो आप? आपकी तबीयत अच्छी है? ठीक क्या हुआ, आपकी जबान हलक में अटक गई क्या? ठीक है, ठीक है। ये लीजिए अपना चेक, मुझे नहीं चाहिए आपका 6 लाख। बस ये चेक तो आपकी एक निशानी है जो इसमें आप भूल के अपनी साइन कर दिए हैं। मंत्री महोदय, एक ईमानदार इंस्पेक्टर को तुमने मुन्नी बाई के हिरासत में लेकर के उससे तुम फंसाना चाहते थे। और मैं इंस्पेक्टर शेखर साहब को बुलाता हूँ। सर आइए सर, आपका वेट हो रहा है, आइए सर। इंस्पेक्टर आजाद सिंह कब तक इस फौज में रहोगे? हम तुमको कमिश्नर बनवा देंगे। अभी बनेंगे, अभी मंत्री महोदय जी। दयाल शुक्ला जी तत्काल। अरे यार वीडियो बंद कर दीजिए भाई। मंत्री साहब, अब आप सुनिए जो हम कह रहे हैं। ये डायरी अपनी दीजिए, कानूनी डायरी दीजिए, कानूनी डायरी। आज तक इसमें तुमने क्या लिखा और क्या किया, बहुत कॉलोनी लिखे हैं मंत्री साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर शेखर, ये मंत्री
रणविजय सिंह ने तुम्हारे साथ कौन कौन सा अपराध किया था, कौन कौन सा जुर्म किया था? साहब मैं क्या बताऊंगा, इसके मुख से पूछो कि ये मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। दीवान शुक्ला जी, सर। टोपी चश्मा। हाँ मंत्री साहब, देखिए इस समय आपके जेब में ये सरकारी कलम नहीं शोभा देता। का लिखत रहे मत से का करे का आपको। ये पेन डायरी जब हमको मिला था, हम शपथ ग्रहण किए थे तो ये कहे थे कि इसमें हमेशा हम विकास की चीज लिखेंगे, देश की आबादी आजाद करेंगे, आबादी लिखेंगे, लेकिन हम तो कभी नहीं लिखे, हम बर्बादी ही लिखे हैं। बर्बादी लिखे हो? ये चश्मा उतार तो थोड़ा ज्यादा दिखाई चश्मा के बिना हमको दिखाई नहीं दे। नहीं दिखाई देने लगेगा, मैं आँखी के इलाज जानता हूँ। वो टोपी नहीं शोभा देती, ये नेताओं वाली टोपी, अब ये सदरी उतारिए। ये टोपी राजनीति करती है ना मंत्री महोदय? सदरी उतार दीजिए मंत्री साहब। सर इसके जेब में क्या है सर? देखो शुक्ला जी, सर अबे सरकारी पिस्टल सर। ये पिस्टल जवान जी, ये कोई गैर की नहीं, मेरी है। हाँ मंत्री महोदय, सदरी उतारो तो बताई, फिर मंत्री पद में आओ तो, क्योंकि अभी नेता बने हुए हैं ना। इंस्पेक्टर शेखर सर अब दोषी सामने खड़ा है। सर एक मिनट, शेखर साहब आपके छोटे भाई कौशल आए हुए हैं, आप मुलाकात कर लीजिए। कौशल, ये तेरा हाल किसने कह दी? यही मंत्री महोदय। अब ये कौनो मंत्री नोए मादर चोद। जिस प्रकार से तुम्हारे साथ इस मंत्री ने जुर्म किया है, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि इसके साथ वही होना चाहिए। ताली बजाओ के। मंत्री साहब ये बताओ तुम्हारा लौंडा कहाँगा? लौंडा कहाँ, चमचा कहाँ है? मौका बताओ जल्दी बता। तेरी माँ का फार्म हाउस, फार्म हाउस। फार्म हाउस में। सर आप इसको देखिए, मैं इसके लौंडे को लेके आ रहा हूँ। मंत्री महोदय, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक अच्छा मंत्री होकर तूने इतना बुरा काम करेगा। इंस्पेक्टर शेखर, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मुझसे गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? कैसे गलती हो गई बोल? अरे मैं तुझे क्या समझाता हूं, तूने क्या निकला? इससे पूछ मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे बेटे को चाल से मार डाला? मुझे मेरे बेटे से मुझसे अलग किया, मुझे खून का आंसू लाया है, और आज तेरे नजरों के सामने मैं तेरे बेटे को मारूंगा। नहीं, मरना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को मत मारना। इसके सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में। तूने सही कहा ना, देख औलाद का दर्द क्या होता है। इसने मुझे खून का आंसू रुलाया है। एक छोटी सी दुश्मनी के खातिर तेरे बेटे ने मेरी जिंदगी को छीना है, और तू भी गुनाह कर। हरामजादे कुत्ते। सर आप इसको संभालिए,
मैं इसको थाने लेके चलता हूँ। तुम नहीं लेकर जाओगे इस साले को, जी सर। इसे सजा मैं दूंगा। कौशल सर बिना थाने लाई जा सजा मिल जाए क्या उन्हें? मैं लेकर चलूंगा। पकड़ हटर। क्यों हम तुझे भट्टा वाला लग रहे हैं? हराम जादे धोती गंदी हो गई, अच्छा तेरी धोती गंदी हो जाएगी। अब छूट गई। बहुत तेज टट्टी लाग। मार दे टट्टी हक बार ये तो धोती बा। जवान जी इसे हथकड़ी पढ़ा ले चल साले को। अरे मंत्री की बहन की मुझे माफ कर दे। तूने मेरी वर्दी उठवाएगा, मैं तेरा गुनहगार मेरी वर्दी खूंटी में टंगवाएगा। अब कुछ नहीं टंग पाएगा। अबे कौशल मेरे भाई, इसे तो मैं सजा नहीं दे सकता। मैं इसे साले को जान से नहीं मार सकता। मैं तुझे इसे हरामजादे के हवाले करता हूँ। अबे मादर चोत कहाँ गई पावर? मेरी खूंटी में वर्दी नहीं टंगाएगा तेरी साले। देवाल जी, देवाल जी, अब गुनहगारी कौशल सजा देगा हमारा भाई। तक यहाँ रहूंगा इससे पहलूंगा साले को। इस कुत्ते को मैं तेरे हवाले कर जा रहा हूँ। जिस तरह तेरे भतीजों को तुझसे अलग किया है, इसी तरह देवान जी अब इसे हमारे पास छोड़ इसको साले को दीजिए। कहाँ लेकर गए थे? हम अपने ड्यूटी में चलते हैं। कल्पना, यही है ना हरामजादा जो तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता था? मार इस हरामजादा। क्यों रे हरामजादी, तो मेरे घर मेरा दूल्हा बन के गया था ना? अरे का होई तोर दूल्हा बन। अच्छा, अब नहीं दूल्हा बनेगा? कौशल को लिए रहे, उसी को अपना दूल्हा बना। और तू बाराती बन के गया था, खास करके बारातियों को नाश्ता तो दिया ही जाता है ना। लगड़ा कर दूंगी, जा भी नहीं पाएगा। ए हरामजादे, ए दूल्हा इधर आ, चल इधर आ। और तेरी देखना सोरा और मुझे ना तेरी देखना सूरत और मुझे ना गवारा, अपने नाम देखो तुझको कहाँ पर। हरामजादे हट। अरे यार अब तो बचा ले गांव वाले। ओ भैया, ए सुरसैन वाले, ओ भैया रुक जाओ, बचा ले बबलू भैया। रुक जाओ। ये आदमी का समझा दो ना कि बाली दाई दे हमारे। आज हम जो कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। पकड़ो मोर।
करे गया नहीं? क्या करना बे? इसका कपड़ा उतार। अये अगर न उतारे तो ले। धन हो प्रभु मोरे किस्मत का पनारा खुल गया। हाँ श्रीमान जी आ गए सैतु प्रजापति 21 रुपए पार्टी को पुरस्कार कर रहे हैं, कम से कम 20 हंटर। अरे यार पैसा दे दे मारा हो तो पैसा कोई कोई अरे मुन्ना मरेंगे अब तक मारा एक आई चलना है सारे बामना ठोड़ा। रुक जाओ, अरे रुक जाओ। एक आई आबे कपड़ा उतार। कपड़ा तो ना उतरी बे। मका तो भोथड़ी के कपड़ा उतार दे। अब तो ना उतरी। का तो कपड़ा उतार दे। मैं तुम्हारे 5 हूँ, उतार दे। तुझे कपड़ा उतरवाने के लिए बोली हूँ कि पाँव छूने के लिए आए? नहीं उतरा तो कपड़ा उतरवा रहा है कि इससे माफी मांग रहा है? कल्पना ये आ गए अनुज ड्राइवर 11 रुपए पार्टी को पुरस्कार देते हैं, कह रहे कम से कम 11 कोड़ा तो इसको मारो। अगर अब तो कपड़ा उतरा नहीं पाया, इधर अब तो इसके कपड़े उतरा ले। हाँ श्रीमानी ये आ गए सैतु प्रजापति 21 रुपए पार्टी को पुरस्कार कह रहे हैं कि कपड़ा उतार के मारो। अच्छा कपड़ा उतरा के। अच्छा तुम बताओ ये उतार कि मैं उतारू? अब चल उतार। दोनों जन उतार उतार। ओ भैया हाँ श्रीमानी आ गए गुरु चरण प्रजापति 51 रुपए पार्टी को पुरस्कार कह रहे हैं कि कपड़ा इनको उतार। आई बाले आई बाले आई बाले। आई बाले आई ले। क्या हुआ बे? ये दारिया मारा दे। कहाँ? ये दारू पर पेला दे। तूने कपड़ा उतार दिया क्या? उतार दी ने। चल अब इसकर तू उतार। जूता से न मारी हो जाना था। ये मोरे बापा के बिया है के जूता है खराब न करी। चोट कपड़ा उतार दे। सारे बूटा भी जूता मारी जूता मारी लमडा हो तो इंसान कहो कि बाप का अढ़वा कर रहे हैं। इधर आ। उतार दिया? अब चल तू इसका कुल कपड़ा उतरवा।
हरामजादे। ये कपड़ा उठा। ये कपड़ा और जूता अपना उठा। उठा। इधर चल। सुन रहा है? बालिन राय के जंजो ये थमा। ये जूता अपने सर पे रख। जूता अपने सर पे रख। उठा जूता, इसे अपने सर पे रख। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं। ओ भाई दोबारा इसके साथ नजर तो नहीं आएगा। दोबारा का मैं आज जन्म पार न जाऊं। क्यों? मेरे रवि को तूने मारा है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बुला बुलाए, किसे बुलाएगा? मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे मुझे। तुम भी लोग कहते यार माफ कर दे। मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्या तू मेरे रवि को ला सकता है? अरे अपने रवि को मैं जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तूने मेरे रवि को मारा है। मेरी सारी खुशियां तूने छीना है। भाग भाग, कहां भाग करके जाएगा हरामजादे? दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। आप लोग नाच और गाने का आनंद ले सकते हैं। अगर हमारे पार्टी का प्रोग्राम अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दो।